Okay, children, this is a special day for children. और बच्चों, आज जो है आपके लिए खास दिन है. So I want to tell you a little bit about the story of this song. और मुझे इस गीत के विषय में आप लोगों को थोड़ी सी एक कहानी बतानी है. And it's about the title of the song is I gave my life for thee. It's as if Jesus is telling. और ये जो गीत का शीर्षक है वो इस प्रकार है, मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दे दिया है. और ये इस प्रकार है जैसे यीशु हमसे कह रहा है, us all, especially children and और उसने हमारे लिए जीवन दे दिया है, खास करके बच्चों के लिए the grown-ups, और बड़ों के लिए भी, that he did so much for us. और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. And it was written by a lady called Frances Ridley Havergal. और ये एक स्त्री ने लिखा है जिनका नाम है फ्रांसिस रिडली हैवर्गल. We have a Francis in our church, और हमारे कलीसिया में भी एक फ्रांसिस है, a cute little Francis. और एक छोटी सी क्यूट सी फ्रांसिस जो है. And I know she'll grow up because she's got godly parents. और मैं जानती हूँ कि वो बड़ी होने वाली है क्योंकि उसके ईश्वर का, प्रभु का भय मानने वाले माँ बाप उसके हैं. She'll grow up to be like this godly, beautiful lady. और वो भी ऐसे ही प्रभु का भय मानने वाली एक स्त्री बनने वाली है. Let me tell you a little bit about her first of all. और मुझे इसके विषय में आपको थोड़ा सा बताना है. And also before I begin, I want to tell you why I like this song so much. और मुझे इस विषय में बात करने से पहले मुझे ये कहना है कि क्यों मुझे ये गीत बहुत पसंद है. It means a lot to me. There was a little boy. और ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. और एक लड़का था About 6 years old. और वो 6 वर्ष का था. Now some of you are 6, some of you are a little older than 6 children. और आप बच्चों, आप कोई 6 वर्ष का है या फिर कोई 6 वर्ष से ज्यादा बड़ा है. There was a little boy about 6 years old. और एक लड़का था जो लगभग 6 साल का था. And he heard the song. Somebody sing the song to him. और उसने इस गीत को सुना. किसी ने तो ये गीत उसको गाकर सुनाया. And he heard all the verses of the song. And और उसने इस गीत के जो भी लेख थे, जितने भी अंतरा थे, वो सब सुने. at the end of the song, he was weeping. और उसके बाद जब इस गाने का अंत हुआ तब वो रोने लगा. And he said, I want to give my life to Jesus. और उसने इस प्रकार से कहा कि मुझे अपना जीवन यीशु को समर्पण करना है. After hearing this song. और ये गीत सुनने के बाद उसने ऐसा निर्णय लिया. And after that he accepted Jesus into his heart. और उसके बाद उसने यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया. And as we heard today, he had peace with God. और जिस तरह से आज हमने सुना कि उसने उसका जो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप शांति से हुआ. And he grew up to be a godly young man. और फिर वो एक बड़ा होकर एक बहुत ही प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति बना. And he became a doctor. And और फिर वो एक डॉक्टर बना. he helped a lot of people. और उसने बहुत सारे लोगों की सहायता की. And at the age of 52, he died. And और उस 52 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई. is now in heaven. और वह अब आज स्वर्ग में है. That little boy is my youngest brother. और वो जो छोटा लड़का है वो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है. And that's why this song means so much to me. और इसलिए ये गीत मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है. Because I remember the day when he had peace with God and gave his life to Jesus. और मुझे याद है वो दिन जब उसका परमेश्वर के साथ जो शांति का मेल मिलाप हुआ और उसने अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पण किया. So all of you dear children. और इसलिए आप सब जो प्रिय बच्चों, आप लोग, doesn't matter if you are 5 or 6 or 3. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3 साल के हो, 6 साल के हो या 5 साल के हो. You can give your life to Jesus. और आप अपने जीवन को यीशु को समर्पण कर सकते हो. Because in this song it says, it's as if Jesus is telling,
और क्योंकि इस गीत में इस प्रकार से लिखा है जैसे यीशु इस प्रकार से कह रहा है, us all, especially children, और हम सब से यीशु इस प्रकार से कह रहा है, खास करके बच्चों से, I gave my life for you. What मैंने अपनी जीवन को आप तुम्हारे लिए दे दिया है, all he did for us, and और जो कुछ उसने हमारे लिए किया, what have you done for him? और आपने उस यीशु के लिए क्या किया, What have you given to him? और आपने यीशु के लिए क्या किया और क्या यीशु को दिया। He doesn't want our money or anything from us, but what और यीशु को हमारे पैसे की या और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, does he want from us? लेकिन वो हमसे यह चाहता है, He wants to give us to come to him और वो यह चाहता है कि हम उसके करीब में आए and have peace with him और उसके साथ हम मेल मिलाप शांति बनाए रखें and give our lives to him. और अपनी जीवन को उसके सामने समर्पित कर दे। That's what this lady wrote. और यही इस स्त्री ने लिखा है। Let me tell you about a little bit about this lady. और मुझे थोड़ा सा इस स्त्री के विषय में आपको बताना है। Her mother died when she was 11 years old. और जब वो 11 वर्ष की थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। That's a sad time. और उसके लिए ये बहुत ही दुखद समय था। She could hardly remember her mother, और वो अपनी माँ को बहुत ही मुश्किल से ही याद कर पाती होगी। but she remembered two things which her mother said to her. लेकिन वो दो चीजों को याद करती थी, जो दो चीजों को ही याद कर पाई जो उनकी माँ ने उनसे कहा। Vaguely, she said when Frances got her own room. जब फ्रांसिस जो थी उनको जब अपना खुद का कमरा मिला, You know, it's nice when little girls have their own little room and they can keep their things. और आप जानते हैं क्या कैसे कि छोटी बच्चियों को जब अपना खुद का रूम मिल जाता है, कमरा मिल जाता है, तो वो कैसे खुश होती है और वो कैसे अपनी चीजों को वहाँ पर अच्छे से रख पाती है Neatly, and they don't have other people to disturb them. और वो अपनी चीजों को अच्छे से रखते हुए दूसरे लोग उनको वहाँ पर बीच में कुछ भी ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होते हैं। She got her own room. और उसको अपना खुद का कमरा था। Her mother told her, Frances, और उनकी माँ ने उनको इस प्रकार से कहा, फ्रांसिस, let this room be your Bethel. और ये जो कमरा है ये तुम्हारा बेतेल बनने पाए। You know what Bethel is? क्या आप जानते हो कि बेतेल क्या है? You know the story of Jacob? क्या आप याकूब की कहानी को जानते हो? God met with him और परमेश्वर याकूब से मिला and it became a time when he connected with God. और परमेश्वर याकूब को मिलने के बाद याकूब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के नजदीक आया। Jacob connected with God and he had peace with God. और याकूब का परमेश्वर के करीब आया, परमेश्वर याकूब के करीब आया और उनके बीच में मेल मिलाप शांति बनी हुई थी। And he made a promise to God. और उसने प्रभु से एक वादा किया, Lord, if you bring me back to this place, if you bless me, और अगर प्रभु इस स्थल पर आप मुझे वापस ले आएंगे और आप मुझे आशीषित करेंगे तो। he made some promises to God. और इस प्रकार से याकूब ने परमेश्वर के सामने कुछ वादे किए। So Francis' mother told her, और तो फ्रांसिस की माँ है, उन्होंने इस प्रकार से फ्रांसिस से कहा, let this room be a Bethel for you. And she और ये जो कमरा है ये तुम्हारे लिए एक बेतेल बनने पाए। remembered it all the time. और उसने इस बात को हमेशा याद रखा। Then the other thing she remembered her mother saying was, और जो दूसरी चीज थी जो उनकी माँ ने उनको कही थी, वो उनको याद थी, वो यह थी, ask God to prepare you for all that he is preparing for you. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको उस बात के लिए तैयार करे जो वह आपके लिए तैयार कर रहा है। I want to tell you simply, मैं आपको एकदम साधारण रूप से कहती हूँ, ask God to help you परमेश्वर से कहे कि वो आपको मदद करे, to be ready to receive आप तैयार रहे कि आप परमेश्वर से स्वीकार कर पाए all that God is wanting to give you, जो कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो सब कुछ, all the gifts that he wants to give you, जो कुछ परमेश्वर को तोहफों को या जो आपको देना चाहता है। Lord, I want to receive all.
और प्रभु मुझे इसको स्वीकार करना है, all those gifts from you. जो सारे तोहफों को आप मुझे देने वाले वो सब कुछ मुझे स्वीकार करना है। Especially the gift of peace, as we heard, peace. और सबसे खास बात है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है शांति, जो परमेश्वर की ओर से तोहफा है, With God. जो उसके साथ हमें बनाए रखना है। So she remembered her mother, those two things. और वो फ्रांसिस ने, जो उनकी माँ ने उनको ये दो बातें कही थी, वो उन दो बातों को याद रखा। And she went to school in England. और फिर वो इंग्लैंड में स्कूल में गई। And then when she was in school, her teacher talked to her और जब वो स्कूल में थी तो उनकी जो शिक्षक थी उन्होंने उससे बातें की about accepting Jesus. और यीशु को स्वीकार करना है इस विषय में। And when she was 14 years old, she gave her life to Jesus. और जब वो 14 साल की थी तब उसने अपना जीवन यीशु को दिया। Her teacher just said, suppose you see Jesus coming in the clouds. और उनकी शिक्षक जो थी उसने फ्रांसिस से कहा कि अगर तुमने अभी यीशु को बादलों पर आते हुए देखा तो Today, आज ही, suppose you see Jesus coming in the clouds today, और अगर आज ही यीशु को तुमने बादलों पर आते हुए देखा तो will you be able to trust him? क्या तुम उसके ऊपर विश्वास कर पाओगी? Yes. Say yes. He's Jesus. He's coming for me. और उसने कहा कि हाँ वो तो यीशु है, वो मेरे लिए आ रहा है। But the teacher said, you don't have to wait. लेकिन शिक्षक ने इस प्रकार से कहा कि तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है Till you see him in the clouds. जब तक कि तुम उसको बादलों पर देख पाओ। You can trust him now. तुम उनको अभी ही यीशु के ऊपर आप विश्वास कर सकती हो। That spoke to her. और वो चीज ने उस फ्रांसिस से बात की। And she said, yes, I'm going to trust Jesus. And from और उसने कहा कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करूंगी। that day, she trusted Jesus. She loved Jesus so much. और उसके बाद में उसने यीशु पर बहुत ही भरोसा किया और यीशु से बहुत ही प्रेम किया। Jesus was the most important person for her. और यीशु उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बना रहा। And she wanted to please him. She was devoted to him. और वो उनसे बहुत ही लिपटी हुई थी और वो यीशु को प्रसन्न करना चाहती थी। And those are some of the things people remember about her. और यही वो चीजें हैं कि जो लोगों को उसके बारे में याद है। She wanted to live for the Lord ever since then. और उसके बाद से उसको परमेश्वर के लिए ही जीवित रहना था और परमेश्वर के लिए जीना था। Another thing about her was she started loving the Bible. और उसके बाद दूसरी जो बात है वो बाइबल से, परमेश्वर के वचन से बहुत ही प्यार करती थी। She started reading the Bible, you know. और उसने बाइबल को पढ़ना आरंभ किया। Children, sometimes when we read the Bible, it looks boring. और बच्चों, आप जानते हो जब हम कभी-कभी बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वो बहुत ही उबाऊ सा, बोरिंग सा लगता है। It might say, oh, it's so boring. I know the story. और हम बोलते हैं हाँ ये तो मुझे पता है, ये कहानी मैं जानता हूँ, ये तो बहुत ही बोरिंग और उबाऊ है। But we can ask Jesus, Lord, help me to love the Bible. लेकिन हम यीशु को इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभु आप मुझे मदद कीजिए कि मैं बाइबल से प्रेम कर पाऊँ। Help me to love your word. मैं आपके वचन से प्रेम कर पाऊँ। Just as this Francis loved your word. जैसे ये फ्रांसिस ने आपके वचन से प्रेम किया। Just like my dad and mom love your word. जैसे मेरे मम्मी पापा आपके वचन से प्रेम करते हैं। Help me also to love. और मुझे भी आप सहायता करें कि मैं भी प्रेम कर पाऊँ। Love your word. आपके वचन को। And she also had a intense prayer life. Like she loved to pray. और उसका जो प्रार्थना जीवन है वो बहुत ही मजबूत था और उसको प्रार्थना करना बहुत ही पसंद था। Now, sometimes when we hear children, older people pray, we just wait for them when they finish, and we can say Amen. और कभी-कभी जो बुजुर्ग लोग, बड़े लोग प्रार्थना करते हैं तो हम उनके लिए इंतजार करते हैं कि कब वो प्रार्थना का अंत करेंगे और हम आखिरी में आमेन कर देंगे और उसका अंत करेंगे। But we all are like that. और हम सभी ऐसे हैं। But we can ask Jesus, Lord, help me also to love to pray. और
और हम प्रभु यीशु को ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु आप मुझे सहायता करो कि मैं भी प्रार्थना करने के लिए मुझे अच्छा लगे। You know how she prayed? She had a system of praying. और पता है आपको कि वो फ्रांसिस कैसे प्रार्थना करती थी? उसका एक तरीका हुआ करता था प्रार्थना करने का। In the morning when she woke up, she'd pray, Lord, help me this day. और सुबह जब वो उठती थी तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस दिन के लिए मेरी मदद कर, That I won't get angry with people. कि मैं लोगों के साथ मैं लोगों पर गुस्सा नहीं हो पाऊं। That's my problem. और वो मेरी एक समस्या है। I lose my temper. Help me not to get angry. मैं अपने गुस्से को मैं काबू को खो देती हूँ और मैं लोगों पर गुस्सा हो जाती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। And she would pray, Lord, help me to obey you. और वो इस प्रकार से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी सहायता करके मैं आपके वचन का पालन कर पाऊं। Simple things like that. Thank you for this day. और ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए वो प्रार्थना करती थी और फिर वो बोलती थी इस दिन के लिए धन्यवाद। She'd say. Then in the afternoon she'd pray for other people. और जब दोपहर का समय होता था तब वो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। That's called intercession. और उसको मध्यस्थी प्रार्थना कहते हैं। She used to pray for her friends, her dad and mom. I mean, her mom had gone. और फिर वो अपने पिताजी के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करती थी। For all the people in her whom she had something to do with. और जो भी उसके लोग थे, पहचान के लोग थे, उनके लिए वो प्रार्थना करती थी। One time she was in a house where there were 10 people and they had a prayer meeting. और एक बार वो एक घर पर थी जहाँ पर एक प्रार्थना सभा थी और वहाँ पर 10 लोग थे। I told you she loved to pray. They had a और मैंने आपसे कहा कि उसको प्रार्थना करना बहुत पसंद था। prayer meeting and they were praying and there were some people in that room who hadn't given their life to Jesus. और वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया था। And she started praying for them. और फिर फ्रांसिस ने उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। In her heart, she prayed and prayed and prayed, and और उसने अपने हृदय में प्रार्थना करते गई। you won't believe it. और आप विश्वास नहीं करोगे, By the morning, all 10 of them came to know the Lord. और सुबह तक वो 10 के 10 लोग यीशु को वो लोग जानने लगे और प्रभु के पास आए। That's how we can pray for people. और इसी प्रकार से हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। If you think of somebody in our family who's not yet given their life to Jesus, और अगर हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में कोई है जिसने अपने जीवन को यीशु के पास समर्पण नहीं किया है, we can start praying for that person. Lord, और उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। Lord, help my brother or my sister who's not having peace with you. और प्रभु मेरे भाई को या मेरी बहन को सहायता कर जिसके जीवन में आपके साथ शांति नहीं है। Maybe your dad and mom. शायद आपके माँ बाप हो सकते हैं। You know, in many people in India, क्या आप जानते हो बहुत सारे लोग जो भारत में, their parents are not yet come to know the Lord. और उनके माता पिता जो है वो प्रभु को नहीं जानते हैं। And parents have cast them out. Say, we don't want you. और उनके माँ बाप जो है उनको घर से निकाल देते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि आप हमें नहीं चाहिए, आप निकल जाओ हमारे घर से। Anymore, we don't want to think of you as our son. और हमें आपके बारे में नहीं सोचना है कि आप हमारे बच्चे हो, निकल जाओ यहाँ से। There are a lot of families like that. और ऐसी बहुत सारे परिवार हैं in India. भारत में। We don't want to have anything to do with you, and when we die, you won't get any money from us. और हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं है, तुम निकल जाओ और हमारी जब जमीन जायदाद है उसमें भी तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। We can start praying for them. Lord, और ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। Lord, help them also to have peace with you. प्रभु उनको भी सहायता करके वो भी आपके साथ एक शांति बनाए रखे। So that's what she did. और इस प्रकार से उसने किया। She did, and in the evening when she prayed, she said, Lord, if there's anything in my life which और शाम को जब वो प्रार्थना करती थी वो इस प्रकार से कहती थी कि प्रभु अगर कुछ ऐसी बात है जो मेरे जीवन में है, I have done which is displeasing to you, कुछ ऐसी बात जिसने आपको अप्रसन्न किया है, please forgive me. प्लीज मुझे माफ करे। Help me not to do it again. मुझे सहायता करे कि मैं दोबारा उसको नहीं करूं। So she had that way of praying.
और उसको इस प्रकार से वो एक तरीका इस्तेमाल करते हुए वो इस प्रकार से प्रार्थना किया करती थी। And that was a challenge to me. I और ये मेरे लिए बहुत एक चुनौती थी। said, if this little girl can start praying like that, और अगर ये लड़की इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू करती है तो I want to start praying like that. और मुझे भी इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू करना है। And in India, sometimes there are some church bells. और भारत में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ऐसे कलीसिया की जो बड़ा बेल्स होता है On the people of other religions call out to pray. और दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो ऐसे प्रार्थना के लिए उस बेल को बजाकर बुलाते हैं। Then I think they are praying to some God, not the true God maybe, but और वो लोग जो है कोई और खुदा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, शायद वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। this is a reminder to me that I can pray to the living God. और ये मेरे लिए एक याद दिलाने वाली बात होगी कि मैं जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ। And I can pray like this, how this lady prayed. और मैं इस प्रकार से प्रार्थना कर सकती हूँ जैसे इस स्त्री ने प्रार्थना की। So that was a challenge to her. और ये उसके लिए बहुत ही चुनौती भरा विषय था। And now it's a challenge to me. और ये मेरे लिए अभी एक चुनौती है। And at the age of 42, she became very sick. और जब वो 42 वर्ष की हुई तब वो बहुत ही बीमार हो गई। She became so sick and the doctors knew that she was going to die soon. और वो इतनी बीमार हुई जो डॉक्टर लोग जानते थे कि वो उसकी बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। But she didn't know. So लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी। once the doctor came to her, visit her. और एक बार डॉक्टर उसके पास आया उसको मिलने के लिए। She said, "Doctor, do you think I'll be going?" And the doctor thought. और उसने डॉक्टर से इस प्रकार से प्रश्न पूछा कि डॉक्टर आपको लगता है कि मैं जाऊंगी? तो डॉक्टर ने इस प्रकार से विचार किया। She's going to say, "Do you think I'll be able to go back home?" और डॉक्टर को लगा कि वो कह रही है कि क्या मैं घर वापस जा पाऊंगी? So the doctor said, "You are very sick." तो डॉक्टर ने इस प्रकार से उत्तर दिया कि तुम बहुत ही बीमार हो। So she brightened up and she said, "Really?" और वो बहुत ही खुश होकर कहने लगी, सच में? I'm so excited मैं बहुत ही ज्यादा मैं आनंदित हूँ। because I just can't wait to get to heaven. और मैं इंतजार ही नहीं कर सकती कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी। I just can't wait to see the Lord. और मैं इंतजार नहीं कर सकती कि मैं परमेश्वर को मिलूं और देखूं। That was her response. और ये उसका जवाब था। The doctor thought she's asking whether she'll be okay, but she said, "It's too good to be true." और वो डॉक्टर को लगा ये तो ऐसे कहेगी कि वो ठीक होगी कि नहीं, लेकिन वो तो सच कह रही थी। I have an intense craving for the music of heaven. और वो इस प्रकार कहती है कि उसके अंदर एक बहुत ही तीव्र लालसा है कि वो स्वर्ग की धुन को वो सुन पाए। She wrote many songs like this one which we are going to sing. और जो गीत हम गाने जा रहे हैं इस प्रकार से बहुत सारे गीतों को उन्होंने लिखा है। And in this song, I want to tell you a little bit of the song. और ये गीत में मुझे और भी थोड़ा इस गीत के बारे में आपको बताना है। It's as if Jesus is telling us all, children. और बच्चों, जैसे यीशु हम सबसे इस प्रकार से कह रहा है, I gave my life to you. मैंने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया। For you, I shed my precious blood so that you can be ransomed. You know, it's आपके लिए मैंने अपना बहुमूल्य खून बहाया जिसकी वजह से मैं आपको छुड़ा पाऊं। so good when children give their heart to the Lord. क्या आप जानते हैं, बहुत ही अच्छी बात है जब बच्चे अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं। Because older people, if they give their heart to the Lord, half their life is over. तो अगर बुजुर्ग लोग जो है अगर वो अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं तो आधा जीवन तो उनका समाप्त हो चुका है। But if you children, you give your heart to the Lord, you have your whole life ahead. और बच्चों, अगर आप आपका जीवन यीशु को दोगे तो आपके आगे पूरा जीवन बचा हुआ है। And you can say, Lord, I'm going to live for you. और आप इस प्रकार से कह सकते हो कि प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। And I was dead in sin, but I can live for you hereafter. और मैं पाप में मरा हुआ था लेकिन आगे के लिए इसके बाद मैं आपके लिए जीऊंगा। And Jesus is saying, I gave my life
for you, what have you done for me? और यीशु इस प्रकार से कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है? Think that Jesus is asking you, और इस प्रकार से सोचिए कि यीशु ये आपसे पूछ रहा है, what have you done for me? तुमने मेरे लिए क्या किया है? You can say, Lord, I give you my heart. और आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपको अपना हृदय देता हूँ, I give you my life. I want to live for you. मुझे अपना जीवन आपको देना है और आपके लिए ही मुझे जीना है। Second verse is Jesus, he left his home in heaven. और दूसरा जो अंतरा है वो इस प्रकार कहता है कि यीशु ने अपना स्वर्ग का घर छोड़ दिया। You know what a beautiful place heaven is? क्या आप जानते हो कि स्वर्ग कितना सुंदर स्थान है? It's like day and earth is like night. और वो स्वर्ग जो है वो दिन के समान है और पृथ्वी जो है वो रात के समान है। It's like living in a dirty place on earth. और जैसे कि इस गंदी बुरी पृथ्वी में रहना ऐसा है, पृथ्वी में रहने जैसा। And heaven is the most wonderful place. और स्वर्ग जो है वो बहुत ही अद्भुत अच्छी सी जगह है। You think of the most wonderful place you've been on vacation? और आप जानते हो कि आप सोचते हो कि हम बहुत ही सुंदर जगह हमारी जो छुट्टियों में हम गए थे। Heaven is far greater than that. और स्वर्ग जो है उससे कई गुना बेहतर है। Where everybody is loving, everybody is kind. और जहाँ पर लोग सभी प्रेम करने वाले हैं और दया करने वाले हैं। Everybody wants to do good to others. जहाँ पर सब दूसरे के साथ अच्छा करना चाहते हैं। And the Lord himself is there. और परमेश्वर स्वयं वहाँ पर मौजूद है। He said, and then Jesus said, I left such a beautiful place and came down to this terrible place. और यीशु इस प्रकार कहते हैं कि वो मैंने सुंदर जगह को छोड़कर इस भयानक जगह पर मैं आया हूँ। And I was wandering alone, sad and alone. I left it all. और मैं अकेले दुख के साथ भटक रहा था, मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया। And came to earth for you. और इस पृथ्वी पर केवल मैं तुम्हारे लिए आया। Have you left anything for me? क्या तुमने मेरे लिए कुछ त्यागा है? So we can tell the Lord, yes, Lord, I am leaving all these bad things which I used to do in the past. और तो आप प्रभु को इस प्रकार कह सकते हो कि हाँ प्रभु, ये जो पिछले भूतकाल में जो बुरी चीजें मैं करता था या करती थी उसको मैं छोड़ूंगा आपके लिए। All this fighting and grumbling and और जो ये झगड़ा करने का स्वभाव है, जो कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, disobedience, I'm going to leave all that behind. और जो आज्ञा न मानने वाला स्वभाव है, ये सारी बातों को मैं पीछे छोड़ दूंगा। And I'm going to, because you left everything for me, I'm going to leave all for you. और आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, इसलिए मैं भी आपके लिए जीऊंगा। And third verse says, Jesus is telling us, I suffered so much. और तीसरा वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु हमसे कहता है कि मैंने बहुत कुछ सहा आपके लिए। You know, couple of weeks back, we were thinking of when Jesus died on the cross. क्या आपको याद है, हम कुछ हफ्तों पहले हम जब इस विषय में चर्चा कर रहे थे, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। All those nails pierced him. और जो खीलों से उसके हाथ में जो वेदना हुई थी। And the crown of thorns and blood was flowing down his face. और जो कांटों का ताज उसके सर पर रखा हुआ था और जो खून उसके सर से लेकर पूरा उसके शरीर से बह रहा था। Feet, all big for us. और पैरों तक बह रहा था, वो सब कुछ हमारे लिए किया गया। He died for us. और वो हमारे लिए मरा। And he says, I've done so much, I've suffered so much. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मरा और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहन किया। Can you suffer a little bit for me? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा सह सकते हो? Like if your friends say, oh, I don't want to play with you. और जैसे आपके दोस्त लोग कहते हैं कि जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। I don't want to be your friend. मुझे आपका दोस्त, तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है। That's a suffering. और ये एक संघर्ष करने की जगह है, सहने की जगह है। We want to be that girl's friend or that boy's friend, but if she cuts us off, we can say, Lord, you bore all that for me. और जैसे वो लड़का और लड़की वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होना चाहते, वहाँ पर हम सह सकते हैं और प्रभु से इस प्रकार कह सकते हैं, This is nothing. प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है। I can bear that. ये मैं सहन कर लूंगा। Can be alone. मैं अकेले रह लूंगा। I can, even if I don't have friends. और अगर मेरे पास दोस्त रहे या ना रहे, I want to bear it all for you.
ये सब कुछ मुझे आपके लिए सहना है। And in the last verse it says, और आखिरी जो अंतरा है उसमें इस प्रकार कहता है, I have brought salvation, means that we can मैंने तुम्हारे लिए उद्धार को लाया है। be saved from our sins इसका मतलब है कि हम अपने पापों से हमको बचाने के लिए यीशु आया and we can go to heaven. और हम स्वर्ग में जाएंगे। I have brought forgiveness for you और तुम जिसकी वजह से तुम स्वर्ग जा सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए माफी पाप की क्षमा लेकर आया हूँ। and I'm going to give you a lot of gifts. और मैं तुम्हें बहुत सारे तोहफे देने वाला हूँ। We all love gifts, don't we? हम सभी लोग तोहफे से बहुत प्यार करते हैं, नहीं करते हैं क्या? And God is going to give us a lot of earthly gifts. More than that, He's going to give spiritual gifts. और परमेश्वर हमें बहुत ही पृथ्वी के बहुत सारे तोहफे देने वाला है, और उससे भी बढ़कर हमें स्वर्ग के बहुत सारे तोहफे देने वाला है। Peace with Him. उसके साथ शांति बनाए रखना। All these things He's going to give. And और ये सारी चीजें वो हमें देने वाला है। much more than what we can describe, what your dad and mom can give you. और जो हम बयां भी नहीं कर सकते, उससे कहीं बढ़कर जो आपके माँ बाप भी आपको नहीं दे सकते, उससे भी बढ़कर Jesus can give you. यीशु आपको दे सकता है। We ask Him and say, Lord, I want to be your child. हम यीशु को इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रभु मुझे आपका बच्चा बनना है, And I want to receive everything that you want to give me. और मुझे सब कुछ स्वीकार करना है। मुझे चाहिए जो आपने मेरे लिए, जो आप मुझे देना चाहते हो। So let's sing that song. आइए हम उस गीत को गाएंगे। And it's so good for children to sing. और ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चे जब गीत को गाते हैं। You know, I know a couple of families in this church. और मैं बहुत सारे ऐसे परिवार जो इस कलीसिया में उनको जानती हूँ। One family used to sing, go to an elderly people's home and you sing, and और एक परिवार जो था जो बुजुर्ग लोगों के घर जाकर वो गीत गाया करते थे, to sing to them every month. और प्रति महीने में जाकर करते थे ऐसे। And it cheered up those old elderly people so much. और वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये बहुत ही उनको आनंद दिलाता था, प्रोत्साहन करता था। And another family used to sing and record some video songs and send to a girl who was dying of cancer. और एक और फैमिली, एक और परिवार था जो वीडियो रिकॉर्ड करके गीत गाते थे और एक ऐसी लड़की को भेजते थे जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। And they cheered her up so much. और वो उसने बहुत ही आनंदित किया। So when she went through that cancer and she's in heaven now. और जब वो उस कैंसर की बीमारी से गुजर रही थी, लेकिन अब वो स्वर्ग में है। And she can say, when she meets that family, she'll say, "Thank you for that beautiful song you sang." और जब वो स्वर्ग में उस परिवार से मिलेगी तो वो कहेगी कि आपका धन्यवाद, आपने ये गीत जो मेरे लिए गाए। So God bless you and enjoy that song. और प्रभु आपको आशीष करे और आप उस गीत का आनंद लीजिए।